हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है, लेकिन क्या आपको पता है ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कि हम सबको अपनी बात बोलने या एक्सप्रेस करने का राइट तो मिला हुआ है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को भी कभी भी कुछ भी कह दें या फिर किसी के खिलाफ बिना किसी सच्चाई को जाने कुछ भी पब्लिश करा दें। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिविलाइज्ड स्टेट ऐसा करने की परमिशन ही नहीं देता है। इसलिए जहाँ पर एक तरफ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसा राइट मिला हुआ है, तो वहीं अदर हैंड हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी मिले हुए हैं। इसी वजह से हम ना तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं और ना ही पब्लिश करा सकते हैं जो इनमें से किसी एक रिस्ट्रिक्शन को अफेक्ट करता हो। अब चाहे वो हमारे देश की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी से रिलेट करता हो या फिर सिक्योरिटी से, फॉरेन स्टेट्स के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से, या फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के मेंटेनेंस को अफेक्ट करता हो, कोर्ट को कंटेम्प्ट करता हो या किसी को डिफेम करता हो या फिर किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाता हो। तो अगर हमारी फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन इन सारे रिस्ट्रिक्शंस में से किसी एक को भी वायलेट कर जाती है तो वो एक ऑफेंस क्रिएट करता है। और इन सारे रिस्ट्रिक्शंस में से आज हम बात करने वाले हैं डिफेमेशन की, जो अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को हाल ही में एक डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये डिफेमेशन आखिर है क्या, कब और कैसे हो जाता है, इसी को हम आज समझने वाले हैं। तो डिफेमेशन किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहा गया वो झूठा स्टेटमेंट है जो उस थर्ड पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है। डिफेमेशन जनरली 2 तरह का होता है, जैसे लीगल लैंग्वेज में हम स्लैंडर और लायबल बोलते हैं। स्लैंडर से मतलब किसी पर्सन की रेपुटेशन को झूठे शब्द कहकर नुकसान पहुंचाना होता है। वहीं जब ऐसा काम लिखकर, पिक्चर से या किसी भी विजुअल सिंबल से किया जाता है तो वो लायबल कहलाता है। स्लैंडर का सिंपल मीनिंग है बदनामी और लायबल का मतलब है निंदा लेख। इंडिया में डिफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस के साथ ही सिविल ऑफेंस भी माना गया है और ये चॉइस उस डिफेम हुए पर्सन की होती है कि वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट डिफेमेशन के लिए सिविल सूट फाइल करता है या फिर क्रिमिनल केस। डिफेमेशन को इंडिया में क्रिमिनल लॉ में इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 499 एंड 500 के तहत ऑफेंस बनाया गया है और वही सिविल लॉ में लॉ ऑफ टॉर्ट से ये कवर होता है। आईपीसी का सेक्शन 499 डिफेमेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन के बारे में कोई एलिगेशन लगाना या पब्लिश करना, ऐसा एलिगेशन बाय वर्ड्स या तो बोलकर लगाया जाए या इस इंटेंशन से लगाया जाए कि लोग उसे पढ़ें, या फिर बाय साइंस यानी कि इस तरह के संकेतों से लगाया जाए, या एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि लोगों को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि एलिगेशन लगाया गया है। और ऐसा सब किसी थर्ड पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए करा जाना चाहिए जानबूझकर, या फिर इस बात को जानते हुए कहे जाए कि ऐसा किया जाना उस पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा जिसके बारे में ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ऐसा करना डिफेमेशन का ऑफेंस क्रिएट कर देता है। आईपीसी के अंदर इस ऑफेंस का एरिया काफी वाइड रखा गया है। इसकी डेफिनेशन में ही 4 एक्सप्लेनेशन और जोड़ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये कह देता है कि डिफेमेशन किसी डिसीज पर्सन यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है उसका भी हो सकता है, अगर जो इम्प्यूटेशन किया जा रहा है वो उस डिसीज पर्सन की फैमिली या अदर क्लोज रिलेशंस की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हो, या फिर जो इम्प्यूटेशन किया गया है वो इस तरह का है जो उस डिसीज पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज करता अगर ऐसा डिसीज पर्सन जिंदा होता। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और जोड़ दी गई है कि यहाँ पर डिफेमेशन प्रूव करने के लिए जो डिसीज पर्सन है उसकी फैमिली और अदर रिलेटिव्स को एक्चुअल हार्म का होना जरूरी है। ओनली ये दिखाकर कि उनको हार्म होने वाला है या फिर हो जाएगा, इससे बात नहीं बनती। इससे रिलेटेड अभी एक कुछ साल पहले का ही मामला है श्री बाबूजी राव शाह वर्सेस एस हुसैन जैदी का। जब गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म रिलीज होने को थी तब एक पर्सन ने अपने आप को गंगूबाई का अडॉप्टेड सन बताते हुए फिल्म के रिलीज पर स्टे की मांग करी थी और डिफेमेशन का सूट फाइल किया था, जिसमें उनका कहना था कि फिल्म में गंगूबाई को प्रोस्टिट्यूट, ब्रोथल ओनर एंड माफिया क्वीन के तौर पर दिखाया गया है जो उनकी अडॉप्टेड मदर की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार करते हुए ये कहा था कि पिटिशनर ना तो अपना रिलेशन गंगूबाई से साबित कर पाए और ना ही मूवी किसी की रेपुटेशन को ऐसा हार्म पहुंचा रही है। इसके बाद सेक्शन 499 की एक्सप्लेनेशन 2 को देखते हैं, जो ये कह देती है जो किसी कंपनी या व्यक्तियों के समूह की मानहानि करेगा वो मानहानि का ऑफेंस करता हुआ माना जाएगा। तो ये राहुल गांधी के हालिया मामले से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि ये केस था मोदी सरनेम केस, ठीक है, जिसमें एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को टारगेट करते हुए चोर कह दिया था एंड 3-4 पर्टिकुलर पर्संस के नाम भी लिए थे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जिनका सरनेम मोदी है। तो यहाँ पर ये पर्संस का समूह था जिसको उन्होंने टारगेट किया था। अब चलते हैं सेक्शन 499 की एक्सप्लेनेशन 3 की तरफ, जिसमें ये कहा गया है व्यंग के तौर पर की गई कोई बात
भी डिफेमेशन हो सकती है। बट यहाँ ऐसी बात प्राइमा फेसी डिफेमेशन नहीं होती, बल्कि जिस पार्टी को ऐसी बात से नुकसान हुआ है उसे ये दिखाना पड़ता है कि भले ही ये सब इनोसेंट दिख रहा हो बट इन रियलिटी ये डिफेमेटरी था। अब अगर सेक्शन 499 की एक्सप्लेनेशन 4 की तरफ बात करें तो ये कह देता है कि कोई एलिगेशन तभी डिफेम करने वाला माना जाएगा जब ऐसा एलिगेशन दूसरे लोगों की नजर में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऐसे एग्रीव्ड पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा हो। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि कोई बात कब डिफेमेशन का ऑफेंस क्रिएट करती है, बट सेक्शन 499 भाई यही खत्म नहीं होता। यहाँ 10 एक्सेप्शंस को भी एड ऑन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई एलिगेशन कब डिफेमेशन का ऑफेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम इन 10 एक्सेप्शंस के जिस्ट को समझें तो ये सीधे सीधे यही बात कहते हैं कि अगर किसी की कही गई कोई बात सच्ची है, गुड फेथ में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो डिफेमेशन क्रिएट नहीं करती। इसके अलावा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट्स का पब्लिकेशन भी डिफेमेशन के अंदर नहीं कवर होता। सेक्शन 499 के बाद हम सीधे चलते हैं सेक्शन 500 की तरफ, जिसमें डिफेमेशन के रिगार्डिंग पनिशमेंट की बात की गई है। इसमें गिल्टी पर्सन को फाइन या फिर 2 साल तक के सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों की सजा हो सकती है। और अगर बात करें इसके प्रोसीजर की कि इस ऑफेंस के लिए ट्रायल कहाँ चलेगा या फिर ये किस तरह का ऑफेंस है, तो इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी 1973 में। सीआरपीसी का सेक्शन 199 डिफेमेशन के लिए प्रोसिक्यूशन की बात करता है। जब कोई एग्रीव्ड पार्टी डिफेमेशन रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल करती है तब रोल में आता है सेक्शन 199 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ होता है। डिफेमेशन एक नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि आईपीसी में सेक्शन 499 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है और इसका प्रोसीजर सीआरपीसी के सेक्शन 199 में दिया गया है, तो आपको नंबर्स मैच करके याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखें इसकी कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, तो जनरली ऐसी कंप्लेंट वही पर्सन फाइल करेगा जो एग्रीव्ड होगा। बट अगर एग्रीव्ड पर्सन कुछ इन कैटेगरीज में से एक है तो कोर्ट की परमिशन से इनके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसके अलावा डिफेमेशन का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के यहाँ भी होता है अगर इनमें से किसी के अगेंस्ट डिफेमेशन हुआ हो। इनकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर राइटिंग में कंप्लेंट करता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रहे कि ये प्रूव करना एक्यूज का काम होता है कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट सच था और पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया था, उसका एग्रीव्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाने का, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अब जान लेते हैं सिविल डिफेमेशन के बारे में, जो लॉ ऑफ टॉर्ट से कवर होती है। ये जनरली लायबल कैटेगरी का होता है, मतलब कि पर्सन के रेपुटेशन को हार्म उसके अगेंस्ट किसी स्टेटमेंट के पब्लिश होने पर हुआ हो। इसके लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, ऐसा कोई कमेंट डेरोगेटरी मतलब कि डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कमेंट या स्टेटमेंट सिर्फ प्लेंटिफ को ही टारगेट कर रहा हो। और तीसरी बात, ऐसा बयान सार्वजनिक किया गया हो यानी पब्लिक में दिया गया हो। अगर कोई पर्सन डिफेमेशन के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत सिविल सूट फाइल कर रहा है तो रिलीफ के तौर पर ऐसा पर्सन कंपनसेशन का हकदार होता है। एंड कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा ये कोर्ट तय करेगा, ये देखते हुए कि डिफेम हुए पर्सन की रेपुटेशन किस लेवल की थी और उसकी रेपुटेशन को कितना नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर हम सिविल डिफेमेशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस की बात कर लेते हैं। केस का नाम है आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सिविल डिफेमेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर एक अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ ये साबित करना कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट में जो कहा गया है वो सच है, ये उसी का काम होता है जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो राजगोपाल के केस में सिविल डिफेमेशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। बट आपको नहीं लगता कि क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में भी लगभग सेम सी ही सिचुएशन है, क्योंकि वहां भी तो एक्यूज को ही प्रूव करना होता है कि उसने जो कहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है और सच है। तो अब अगर हम क्रिमिनल डिफेमेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस में से है। यहाँ हुआ क्या था कि 2014 में सुब्रमण्यन स्वामी ने जयललिता पर करप्शन के चार्जेस लगाए थे, जिसके बाद स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी के अगेंस्ट डिफेमेशन के केसेस फाइल किए गए, जिसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन के ऑफेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन के ऑफेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की चुनौती को इस मामले में खारिज कर दिया था, लेकिन इस मामले में पिटिशनर ने क्रिमिनल डिफेमेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ये कहते हुए चैलेंज
किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) से गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के इस्तेमाल पर एक रुकावट डालता है, जिसे डिसमिस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल और जस्ट हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिफेमेशन का क्रिमिनलाइजेशन गलत नहीं है, क्योंकि अदर पीपल की डिग्निटी को रिस्पेक्ट देना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 499 एंड 500 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सही ठहराया। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन है। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए लीगल ग्रेविटी के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।